हाथ जोड़। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय चैतन्य जय गौरंगा, जय शिल प्रभात। हरे। ठीक। अब जैसे कि आज की क्लास तो इसी अलग रखेंगे। जैसे कि ढेर सारे रिलीजन्स होते हैं, ईसाई, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, और से और भी अलग रिलीजन्स होते हैं। पर हम उन पे इतना मतलब कि हम उसमें अलग अलग भगवान होते हैं। हर रिलीजन में अलग अलग भगवान होते हैं। फिर हम ऐसे थिंकिंग में पड़ जाते हैं कि है कौन भगवान। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, इस्लाम में अल्लाह, मोहम्मद, अपने इन हिंदुइज्म में तो 33 कोटि भगवान, 33 कोटि भगवान, जैसे शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शक्ति माता। अब फिर कंफ्यूजन तो होती है क्योंकि हर साइड से कोई अलग बंदा कह रहे है कि वो ही सुपीरियर है, अलग साइड से कोई बंदा कह रहा है वो ही सुपीरियर है। अब फिर ये भी आती है कि क्वालिटीज क्या है ना। फिर आप थोड़ा सा पता लगाते हैं। हम्म, जैसे कि पहले स्टार्ट करके अपने सनातन धर्म में जो अपने देवी देवता है। देखो, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताएं होते हैं। उनमें से तीन मेन है त्रिदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। अब जैसे गॉड है, गॉड का फुल फॉर्म लगा लो। जी से जनरेटर जिसको ब्रह्मा जी है, ओ से ऑपरेटर विष्णु जी, डी से डिस्ट्रॉयर शिव जी। ये तीन मेन है अपने सनातन धर्म में। इनसे ही पूरा ऐसे ये सिस्टम चलते रहता है। जी से जनरेटर, ठीक है। इनसे पूरा ऐसे सिस्टम चलते रहता है। तो फिर अब इनमें से तो कोई होएगा, ठीक है। अब इससे हमको पता चलता है। अब ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने कहा था, देखो पहली बात, ब्रह्मा जी अमर है नहीं। ब्रह्मा जी हर बार बदलते हैं। उनके जब 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं फिर नए ब्रह्मा आते हैं, फिर उनके 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं, नए ब्रह्मा आते हैं। ठीक है, ब्रह्मा चेंज होते हैं। इट इज अ टाइटल विच चेंजेस एवरी टाइम। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और सूर्यदेव, ये बस एक टाइटल है, वो बदलते रहता है। ठीक है। अब जैसे कि जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं वहां पे ना टाइम बहुत धीरे चलता है। जैसे कि वहां का एक सेकंड यहाँ का एक युग हो जाता है। 4 लाख ईयर्स हो जाते हैं वहां का एक सेकंड। ठीक है। इसलिए 100 साल होते हैं उनके, पता नहीं चलता। फिर वो मर जाते हैं, फिर नए ब्रह्मा जी आते हैं। फिर विष्णु जी ऑपरेट करते हैं, और ही इज द बिगेस्ट शिवाय, सबसे बड़े शिव भक्त भी है अपने अलग अलग फॉर्म में। जैसे परशुराम फॉर्म में वो बहुत बड़े शिव भक्त भी है। और साथ ही साथ विष्णु जी के नेवल से ही ब्रह्मा जी निकलते हैं। फिर ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी से ही रुद्र निकलते हैं, जो रुद्र थे शिव जी। अब जो शिव जी है, ही इज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉय करते हैं मतलब कि डेथ आती है, वो डेथ कौन हैंडल करते हैं? शिव जी। अब वो जो शिव जी है, वो तो ही इज इमॉर्टल, और वो बहुत सुपीरियर है, एंड ही इज द प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योर है। एंड ही इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव। ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं जैसे कि कोई मानता है शिव द सुप्रीम है, कोई कहते हैं कृष्ण सुप्रीम है। वो ना फिर एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि हम शिव जी की पूजा करेंगे, दूसरे भगवानों को करेंगे ही नहीं। जैसे कि कहते हैं हम तो सिर्फ शिव जी का करते हैं पूजा, हम विष्णु जी की करेंगे नहीं, ये गलत है। और साथ ही साथ ये भी लोग झूठिया कहानी बनाते हैं, जैसे कि शिव जी किसी भक्ति नहीं करते, विष्णु जी किसी भक्ति नहीं करते क्योंकि वही सर्व भगवान है। ये गलत है। भगवान सुपीरियर हो, वो उस उन दूसरे भगवानों की भक्ति करेगा टू ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देने के लिए वो दूसरे भगवानों की भी भक्ति करेगा। ठीक है। अब मेन तो अपने ये कॉन्फ्लिक्ट है अपने सनातन धर्म में, शिव जी और विष्णु जी, इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, विष्णु जी ने भक्ति की शिव जी की, परशुराम के रूप में, राम जी के रूप में। और शिव जी ने अपने हर एक फॉर्म में की थी। अश्वत्थामा को छोड़कर शिव जी ने हर एक फॉर्म में लॉर्ड कृष्ण जी, विष्णु जी, राम जी की भक्ति की थी। क्योंकि जो विष्णु जी है, ही इज द टॉप मोस्ट शिवाय।
और जो शिव जी है वो टॉप ऑफ वैष्णव है। पर शिव जी ने भी कहा था, अर्धनम सर्वेशनम विष्णुरम आराधनम परम, जिसका मतलब है कि जो विष्णु जी की भक्ति है वो टॉप मोस्ट है, शिव जी खुद कह रहे हैं। और गीता के श्लोक में भी लिखा हुआ है, 7th चैप्टर में भी, एक 7th चैप्टर में श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हाँ तो आप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्ण जी ने बोला था कि सारे धर्म छोड़ दो, पार्थ पार्थ मतलब कि अर्जुन को कहा, सारे धर्म छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही सबसे बड़ा धर्म हूँ। और बाकी भी कहा हुआ है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही शिव जी हूँ। इसलिए कृष्ण जी ने फिर गीता में लिखा भी हुआ है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, सारे देवी देवता मेरे से आते हैं। अब दूसरा वो आता है कि विष्णु जी कृष्ण जी, क्योंकि कहते हैं दूसरी साइड से कि विष्णु जी के अवतार है कृष्ण जी, जो कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जी के अवतार है विष्णु जी। तो देखो, एक दिया है, मान लो एक ये दिया है, उस इससे मैं दूसरे दिए को जलाया, उसे दूसरे दिए को जलाया, उसे दूसरे दूसरे दूसरे, तो फिर सबसे पहले तो ये दिया था ना। और ये जो दिया है वो मेन था, जो सबसे पहले दिया है वो कृष्ण जी है, बाकी जो बाद में हुआ है वो विष्णु जी है। विष्णु जी को एक रूप में इसलिए आना पड़ा क्योंकि बहुत ऐसे तुम देखोगे उनको, बहुत ऐसे शस्त्र ऐसे लगे हुए हैं, ढेर सारे हाथ निकल रहे हैं, बहुत माइटी फॉर्म है। तुम किसी को धरती पर ऐसे देख लो तुम तो हो जाओगे वाह। इनको इस रूप में इसलिए आना पड़ा साथ ही साथ क्योंकि लोगों की माइंडसेट ऐसी थी, लोगों की माइंडसेट थी कि हम तो बड़े लोगों को देखेंगे, कि तुम किसी छोटे इंसान को देख लो, तुम कहोगे क्या है ये, पर किसी बड़े इंसान को देख लो फिर होता है, हाँ यार। इसलिए विष्णु जी भी हम कहते हैं, विष्णु जी की पॉपुलैरिटी ऑल द 49 सिस्टम में, फिर द्वापर युग में जाके कृष्ण जी का हमको पता चलता है, वरना पता नहीं चलता हमको। ठीक है, अब आता है रिलीजन वाइज, बहुत सारे रिलीजियस है, मेन वो है क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म और इस्लाम। इस्लाम में कहते हैं अल्लाह मोहम्मद। ठीक है, पहली बात, कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड अल्लाह अल्लाह इज अ गॉड, एंड अल्लाह इज लॉर्ड कृष्णा, अल्लाह ही लॉर्ड कृष्णा है और लॉर्ड कृष्णा ही अल्लाह है। अब फिर बाइबल में जीसस हु इज सन ऑफ गॉड, बाइबल में खुद जीसस ने बोला आई एम द सन ऑफ गॉड। समझ रहे हो गॉड कौन है? लॉर्ड कृष्णा, उनके बेटे जीसस क्राइस्ट, उनके मैसेजर कौन है? मोहम्मद। इसलिए सारे रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है क्योंकि ये भी इन द वे कनेक्टेड है हर एक अलग अलग रिलीजन से जो हम प्रैक्टिस करते हैं। हम्म? हाँ, अब आता है जैसे कि अब थोड़ा बहुत हम ये करते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज क्या है भगवानों की। अब अपने सनातन धर्म में 64 जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उनकी इन्फिनिट क्वालिटीज है, इन्फिनिट राम, इन्फिनिट क्वालिटीज, पर हम उसको जो हमसे रिलेटेड है हम उसको 64 हमने डिवाइड किए हुए हैं। उनमें से कृष्ण जी और विष्णु जी को डिवाइड करें तो उनके विष्णु जी के मतलब कृष्ण जी के 60 क्वालिटीज आते हैं 64 में से, जो उनको 93% गॉडनेस देता है। शिव जी की 55 क्वालिटीज है 64 क्वालिटी से में, जो 85% उनको 85 नहीं, सॉरी 55% उनको गॉडनेस देते हैं, 85, हाँ 85 ही देते हैं। और ब्रह्मा जी की 50 क्वालिटीज है जो उनको 78% गॉडनेस देते हैं। ठीक है, सबसे पहले कृष्ण जी विष्णु जी, फिर शिव जी 85%, ब्रह्मा जी 78%। ठीक है, मार्किंग भी। अब वो 64, अब उनमें से हमने 6 उठा लिए जो कुछ वेदों में भी लिखे हुए हैं, जो हमसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हम उनको रिलेट कर सकते हैं। पहला है अमीर। अब ये ना मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जैसे कि भौतिक वर्ल्ड होता है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें कोई दर्द नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जो यहाँ पे होता है। और जो मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे हम रहते हैं, हो गया मतलब कि खुशियां होती है वो जो टेम्परेरी होती है, बाकी सारा दर्द परमानेंट ही होता है। फिर हमको स्पिरिचुअल, हमें जो इस टीचिंग रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए होती है, मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए नहीं होती। तो फिर उससे कनेक्टेड है, जो भगवान है वो सबसे अमीर है, मतलब कि पूरा पैसा है,
लक्ष्मी माता उनके साथ है, पूरा पैसा ही पैसा, नहीं इलॉन मस्क समझ रहे हो ना, उनसे भी ज्यादा। पर हम धरती में किसको बोले, इलॉन मस्क है सबसे ज्यादा पैसा। वो उसका पैसा तो कभी खत्म तो होएगा ही, ये थोड़ी है कि उसका उसके पास इन्फिनिट पैसा है। चलो मान लिया उसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हाँ पैसा खत्म होएगा, पैसा है आ रहा है, सबसे अमीर है। फिर वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई बंदा किसी और से अमीर है, कोई बंदा किसी और से अमीर है ना। और फिर आता है स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस। भगवान सबसे शक्तिशाली, जैसे कि भगवान ने मतलब किसी के पास इतनी शक्ति हो जो गोवर्धन को अपनी सबसे वीक फिंगर से उसके नाखून से उठा ले। गोवर्धन इतना बड़ा पहाड़ था, जैसे कि एक घर है 4 एकड़ का, उसको मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, इतना मर के वो गोवर्धन मरता था, इतना भारी था। उनको कृष्ण जी ने उनको उठा लिया था, गोवर्धन को उठा लिया था। कृष्ण जी ने वामन अवतार में 3 वामन अवतार लिया था उन्होंने धरती पे, जिसमें उन्होंने 3 पैर रखे थे, जिससे एक में पूरा उन्होंने स्वर्ग नाप लिया था, एक में पूरा पाताल नाप लिया था, और एक में पूरी धरती नाप ली थी। हम्म। फिर स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अब के टाइम में जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ देखो, जैसे कि कहो राउंड लगाए, एक राउंड लगाते हैं उसके बाद होता है प्यास लग रही है, गेटोरेड लाओ, प्राइम लाओ। हाँ, ये होता है लोगों का हाल, देखा ही होगा। अब है सबसे ज्यादा ज्ञानी, नॉलेज। जो भगवान है वो सबसे ज्यादा ज्ञानी, मतलब वाला ज्ञानी, जैसे कि साइंस, एसएसटी, मैथ्स, या वाला ज्ञानी। नॉलेज मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, जैसे कि वेदों के 4 वेद, गीता, पुराण, ऐसे उपनिषद, उपनिषद, वैसे स्क्रिप्चर्स के ज्ञान, उनको सब कुछ आता हो। ठीक है, उस नॉलेज को हम मटेरियल नॉलेज भी कह लो, उस नॉलेज का पूरा ज्ञान हो, तो उसको भी भगवान से थोड़ा रिलेशन कहते हैं। अब उसके बाद है फेम, फेमस, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो धरती में फेमस है, बहुत फेमस तो है। कौन कौन नहीं जानता, रशिया में भी जानते हैं, यूक्रेन में भी जानते हैं, चाइना में जानते हैं, हर कंट्री में उनको तो जानते तो है। पर कोई उनको मतलब कि अर्थ में है ना, अर्थ के बारे में कौन जानता होगा, भगवान तो जानती ही है। पर भगवान उनको उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, जैसे कि कोई अलग इंसान है, उनको देखते हैं ना कि ये सोल। हाँ, फिर भगवान भी उनको उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो तो एक आत्मा है, जो आत्मा मेरे लिए सेक्रीफाइस करेगी वो मेरी डिवोटी है। फिर डिवोटी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं भगवान, रेदर देन जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और किसी और को खड़ा कर दो जो नॉन डिवोटी है, भगवान के ये नॉर्मल सोल है एक। क्योंकि और फिर जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है, तपालोक, सत्यलोक, सत्यलोक, ऐसे ऐसे, उसमें कोई उनको जानता ही नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप वगैरह। पर कृष्ण जी 14 प्लानिटरी सिस्टम में फेमस है, अपने अर्थ में भी सभी जानते हैं, मतलब कि नाम तो सुना होगा। और बाकियों में भी, गंधर्व लोक, सत्यलोका। ठीक है, अब उसके बाद अभी हमने ये करी है, हमने अभी इतना करा है, रिच, स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस, नॉलेज, फेम। ठीक है, अब दो रहते हैं, ब्यूटी, मतलब कि ब्यूटी मतलब ऐसी ब्यूटी जिससे एनिमल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते ह्यूमंस पे, वो एनिमल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी ब्यूटी। अब जैसे कि तुम एक्टर्स एक्टर्स को देख लो, उनकी ब्यूटी होती है अच्छी, पर वो होती कैसे है, कॉस्मेटिक्स, ऐसे पूरा भर लेते हैं अपने चेहरे को, पूरा कॉस्मेटिक होता है उनका, एक बार कॉस्मेटिक उतार के देखो, फिर रखे अच्छा ये मूवीज में कुछ और, रियलिटी में कुछ और। पर भगवान स्टार्ट दुनिया की स्टार्टिंग में से उनकी ब्यूटी ऐसी है, कोई मैच नहीं कर सकता है, मतलब कि बिना कॉस्मेटिक्स की ऐसी ब्यूटी है। जानवर खुद उनसे अट्रैक्ट होते थे, गाय उनसे खुद अट्रैक्ट होते थे, और साथ के साथ जब भी उनको कोई देखता था, उनकी आंखों में देखता था, वो उनको पूरी तरीके से देख ही नहीं पाता था, क्योंकि इतने सुंदर थे, इतने चमकते थे। समझ लो कितनी ब्यूटी हो सकती है। अब डिटैचमेंट, अब देखो, रिच, स्ट्रांगनेस, नॉलेज, फेम, ब्यूटी, ये तो अब सोचो एक इंसान के पास ये सब कुछ आ गया, अब है अटैचमेंट तो होएगी अब इन चीजों से।
अब उसके अंदर आएगा घमंड। ये 5 चीजें है ना, अब घमंड तो पक्का है किसी इंसान में, कि भाई मैं सबसे अमीर हूँ, मैं सबसे बलशाली हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे फेमस, मेरी बहुत ज्यादा ब्यूटी है। पर जो भगवान है, उनके पास है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब कि वैराग्य। मतलब कि जैसे कि जैसे कि उनका पैसा, किसी ने पैसा चोरी कर लिया, समझो, उनका होएगा ठीक है, चोरी हो गया, क्या कर सकते हैं। वो ये नहीं कि रोने लग जाएंगे। वो जो अटैचमेंट होती है वो अधर्म भी है, एक सेंस से अटैचमेंट होनी चाहिए, तो डिवोटी से होनी चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट से देखो, अटैचमेंट से होता है ईगो। ईगो जैसे कि यूक्रेन रशिया, ये ईगो है। रशिया को अपनी जमीन से अटैचमेंट है, हाँ अटैचमेंट होनी चाहिए क्योंकि राज एज अ प्रेसिडेंट का कर्तव्य है। पर वो जो ईगो दिखा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट ईगो कॉज करता है, एरोगेंस कॉज करता है, और उसके बाद जब आप उसके ओवर थिंकिंग में आते हैं, उसके बाद डिप्रेशन भी कॉज कर लेता है कभी कभार। इसलिए हमको करना चाहिए, हमको डिटैच रहना चाहिए। जैसे कि किसी ने गाड़ी ठोक दी, अब जो बंदा है गाड़ी वाला, उसको इतनी गालियां सुनाएगा, इतना मतलब कि उसको बोलेगा, उस बंदे को खड़े खड़े मार देगा। इन सेंस मतलब कि वो बंदा कहेगा कि मैंने क्या ही कर दिया यार, उसको उसको मैंने मार थोड़ी दिया। इसलिए हमको डिटैचमेंट रखनी चाहिए, वैराग्य रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ विष्णु जी के 24 अवतार थे। एक बार से बात कर लेते हैं। जो 24 अवतार थे, 24 अवतार थे, जैसे कि मोहिनी रूप, वामन अवतार चैतन्य, कपिला देव, राम जी, विष्णु जी, परशुराम जी। ये ऐसे 24 अवतार बनते हैं जो इन्होंने इस यूनिवर्स में, अलग यूनिवर्स में अभी उन्होंने अवतार लिए थे, पर इस यूनिवर्स में जो जितने अब तक उन्होंने अवतार लिया और जो आगे लेंगे, वो 24 है सिर्फ, ठीक है। अब वो जो 24 है उनमें सब में अलग अलग मूड रहता है। जैसे कि कृष्ण जी मजाकिया मूड थे, बहुत ऐसे, हाँ हाँ। तो जो राम जी का मूड था वो अलग था, जैसे कि सीरियस, सीरियस मूड था। हर मौके सीरियस, हाँ मजाक छोटा सा होता था, तो सीरियस होते थे वो सबके सब। जो उनके भाई थे लक्ष्मण जी, भरत महाराज और बाकी, वो भी उनके साथ सीरियस मोड में रहते थे, ठीक है। अब 64 मूड्स, 64 क्वालिटीज है भगवान कृष्ण की। वो ऐसी क्वालिटीज है जिसको हमको पूरा अलग लगा के करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे। हाँ, अब आता है भक्ति। हाँ, अब जो भगवान है, हमने मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात की। अब तुम अपने राय में बताओ, भगवान की क्वालिटीज क्या है जो तुम्हें लगती है। क्वालिटीज बताओ कि जो तुम्हें लगती है भगवान की क्या क्वालिटीज है, भगवान की क्या क्वालिटीज है जो उनको सुपीरियर बनाती है। जो अभी कराए वो नहीं बताना, कुछ और बताना है। हम्म। अब बलि भगवान ने सारी चीजें बनाई है, सही है। क्योंकि भगवान ने देखो, जो प्लैनेट्स आते हैं वो प्लैनेट्स, देखो भगवान ने जॉब दी ब्रह्मा जी को प्लैनेट्स बनाने की। ब्रह्मा जी बनाते हैं प्लैनेट्स। अब वो जो जब प्लैनेट्स बनाते हैं, वो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? विष्णु जी ने, कृष्ण जी ने। फिर ब्रह्मा जी को भी शक्ति कौन दे रहे हैं? विष्णु जी। हाँ, इन द सेंस भगवान ने भी सारे प्लैनेटरी सिस्टम बनाए हैं। देखो, एक यूनिवर्स के बाहर भी अलग एक वर्ल्ड है, जहाँ पे बहुत बड़ा ओशन है, जहाँ पे कर्णो दक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। फिर उनके सामने पूरा सा यूनिवर्स भरे हुए हैं, इन्फिनिट यूनिवर्स, हर मौके में यूनिवर्स बने जा रहे, बने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मलोकी। हम्म। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीवर्स कहते हैं इस सिस्टम को, जिसमें हम है दूसरे यूनिवर्स में भी है, अलग मौके में। जैसे कि अभी मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, किसी और मौके में कोई, मैं खाना खा रहा हूँ दूसरे यूनिवर्स में। दूसरे यूनिवर्स में ये भी हो सकता है मैं इस अभी मैं किसी और जन्म में हूँ, मैं मनुष्य जन्म में हूं ही ना, ठीक है। अब देखो, एक स्टोरी बताता हूँ। बहुत टाइम पहले
जब कृष्ण जी आए थे द्वापर युग में, तब पता है क्या, द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे, वो कृष्ण जी छोटे थे बहुत। तो ना एक बार ब्रह्मा जी उनके लोक में आए, ब्रह्मा जी आए, उनको कृष्ण जी से मिलना था। फिर कृष्ण जी ने पूछा कौन से सिर वाला, कौन से सिर वाले ब्रह्मा जी है, देख रहे हो, कौन से सिर वाले ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी कहते क्या, मैं तो सिर्फ एक नहीं हूँ। उनको घमंड था अंदर से कि मैंने पूरे प्लैनेट्स बनाए हैं, मैंने सब कुछ किया है, ठीक है, घमंड था। फिर ना कृष्ण जी को गुस्सा आया, कृष्ण जी ने सारे ढेर सारे मल्टीवर्स सारे ब्रह्मा जी बुला लिए। हर जैसे किसी और यूनिवर्स से ब्रह्मा जी बुला रही, सॉरी किसी और यूनिवर्स से और ब्रह्मा जी बुला लिए। और जो दूसरे ब्रह्मा थे वो कुछ वो पावरफुल भी थे, जो जिन ब्रह्मा को घमंड था उनसे पावरफुल भी थे, और किसी के ज्यादा सिर थे, किसी के कम सिर थे। फिर ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ उनका असली लेवल है क्या, लेकिन सारे यूनिवर्स से ब्रह्मा जी को बुला लिए। फिर उनको दिखाया, देखो तुम एक नहीं हो, तुम पूरे ढेर सारे हो। जो पर भगवान है वो एक है, पर उन्होंने एक्सपेंशन लिए हुए, जैसे कि पहले टाइम में जो ऋषि मुनि के पास इतनी पावर थी, वो एक खुद को एक्सपैंड कर देते थे। पर वो होता था कि वो ऐसे ही लेंगे, उनकी दूसरी एक्सपेंशन भी ऐसे ही लेंगे। पर जो भगवान जब एक्सपैंड होते हैं, तब फिर जो इनका, जैसे कि कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी फॉर अ रीजन, वो मैं बाद में रीजन बताऊंगा क्यों थी 16,000 पत्नियां। 16,108 पत्नियां, 16,000, हाँ, 16,108 पत्नियां थी टोटल में। फिर जैसे कि उनके एक अलग अलग पैलेसेस उन्होंने बिल्ड किए हुए थे कृष्ण जी ने, हर पैलेस में अलग रहते थे। तो फिर कृष्ण जी भी उस टाइम रहते थे, सेम मौके में वो भी अलग अलग स्पेशल पे, जैसे कि एक मौके में वो खाना भी खा रहे हैं, दूसरे मौके में वो सो भी रहे हैं। समझ रहे हो, पूरी कृष्ण जी की एक्सप्रेशन है वो अलग है। बाकी जो रिकार्नेशन होते हैं, अवतार होते हैं, वो अलग है, अवतार में पूरा मूड अलग होता है, वो सब कुछ अलग है। उसके बाद इतनी डिटेल में नहीं जाना। हम्म। अब जो शिव जी है, शिव जी के अंदर आज तक घमंड नहीं आया, कभी भी नहीं आया, क्योंकि शिव जी बहुत प्योर फॉर्म है भगवान, मतलब कि भगवान से इतने जुड़े हुए हैं कि आज तक उनके अंदर घमंड नहीं आया। उनको ही इज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बट उनको घमंड नहीं आया कि हाँ वो खुश ही है, खुश है, वो सबसे बड़े वैष्णव है, सबसे बड़े विष्णु भक्त है वो। उनसे छोटे हैं हम तो बहुत, मतलब कि विष्णु जी शिव जी मतलब इन्फिनिट ऊपर है, हम नीचे है। हाँ, हमको दूसरे भगवानों की भी भक्ति करनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कृष्ण जी की। हाँ, मतलब कि सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने इनकी भक्ति कर ली तो फिर मैं दूसरों की नहीं करूंगा, क्योंकि ईगो आ जाता है लोगों के अंदर कि हम इनकी क्यों करें। एक बार टाइम एक स्कूल में मुझे एक बार हुआ, शाश्वत मेरा दोस्त था, अभी भी दोस्त है। वो मुझे मैं से ना शिव तांडव गा रहा था, कमटे कमटे लाल बसते हैं भाई। फिर ना उसको वो पागल है, वो कहता है कृष्ण जी का बोल, कृष्ण जी का बोल, ये नहीं बोलना। मैंने कहा क्या गलत है यार इसमें, भगवान, हर भगवान को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इवन कृष्ण जी भी शिव जी की पूजा करते थे परशुराम के फॉर्म, परशुराम जी के फॉर्म में। गलत नहीं है यार, वो बस सुना नहीं। तो इसलिए लोगों को ईगो बहुत है इस चीज से कि हमारे भगवान मेन है, और जब उनका टूटता है अंदर से, फिर उनको ये होता है यार ये तो गलत हो गया, ऐसा थोड़ी है, हमारे भगवान में थे, ये क्या हो गया, फिर लोग फिर झूठिया खाने भी कभी कभी बनाने लग जाते हैं। अब जैसे कि तुम देखो, अब ना कभी कभार ये होता कि अलग अलग बाइबल्स आती थी, एक बाइबल नहीं, ढेर सारी अलग अलग बाइबल्स, किसी में कुछ और लिखा है, किसी और में कुछ और लिखा है, पर उसको आगे जाके बंद कर दिया, ठीक था। हाँ भाई, हमको दूसरी रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदुज्म से रिलेटेड है, मैंने पहले बता दिया था। हम्म। अब भक्ति, हम्म, अब जो भगवान है उनकी हमको भक्ति तो करनी पड़ेगी। देखो, हम थे, हम ही ऐसे मनुष्य थे, आत्मा है हम, आत्मा कभी मर नहीं सकती, बस आत्मा सबसे बड़ी भुलक्कड़ है, ठीक है। आत्मा को दर्द होता है कि हम मारो बॉडी को, बॉडी मर जाएगी, पर आत्मा नहीं मरेगी कभी।
पर आत्मा को दर्द होएगा नरक में। जब आत्मा नरक में जाएगी उसको दर्द होएगा। और आत्मा जब फंसा, आत्मा ना जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा होता है। जैसे कि अभी मैंने जन्म ले लिया, फिर दोबारा से बर्थ ले लिया, डिजीज हुआ, बुढ़ापा आया, दोबारा से मर गए। फिर ऐसे चलते रहते हैं। फिर 84 योनियों तक, 84 लाख योनि, 84 लाख जन्म लेते हैं अलग अलग स्पीशीज में। जैसे कि इस जन्म में मैं मनुष्य हूँ। अब जो मरने से पहले हम लास्ट में सोचेंगे वो अपना अलग जन्म होगा। ये नहीं कि हमने भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान बन जाएंगे, भगवान नहीं बनेंगे, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, जिससे हमको मोक्ष प्राप्ति होगी। बाकी जैसे कि हम मरने से पहले हमने पैसे के बारे में सोच लिया, हम स्नेक बनेंगे, क्योंकि पहले टाइम में पैसों जो बनते थे वो स्नेक की स्केल से बनते थे। हमने किसी डियर के बारे में सोचे, हम डियर बन जाएंगे। और हमने किसी, जैसे कि हम लड़के हैं, हमने किसी लेडी के बारे में सोच लिया, हम लेडी बन जाएंगे। देख रहे हो, हम, हमारा कोई जेंडर भी नहीं है, नहीं हम मेल है नहीं फीमेल है। जो तुम मरने से पहले सोचोगे वो बनोगे। और हमको इसी चक्र से मुक्त होना है, इसलिए जो स्पिरिचुअल नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि जो मोक्ष है, मोक्ष इस चक्र से दूर करता है। और जो मोक्ष मिलता है ये हमको कलयुग में बहुत इजी है। ये सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है, उसमें अलग अलग मेथड्स दिए थे भगवान ने, जिससे वो हम उनको अचीव कर पाए। सतयुग में मेथड था तपस्या, मेडिटेशन, हार्ड मेडिटेशन फॉर 100 साल, 20 साल, 30 साल। तो वेट मिनट, 100 साल, 20 साल, 100 साल मेडिटेशन करते थे, वो भी हिमालय में, उनकी उम्र भी बहुत थी। तब जाके उनको मुश्किल से कृष्ण जी भगवान प्राप्त होते हैं। फिर त्रेता युग, त्रेता युग में था यज्ञ, जिसकी राम जी ने विश्वामित्र की यज्ञ में होने में मदद की। और साथ के साथ राम जी भी एक यज्ञ के कारण ही धरती पे उन्होंने प्राकट्य लिया था, एक यज्ञ के कारण ही। ठीक है, उनको खीर दी कौशल्या माता को, कैकेयी माता को, सुमित्रा माता को, जिससे राम जी आए कौशल्या की माता के गर्भ में। ठीक है, यज्ञ उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थे त्रेता युग के टाइम में। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में लोग बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, क्योंकि लोग उस टाइम बहुत अमीर थे। इतने अमीर थे इन द सेंस, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, मेरे पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने इतना जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी, उन्होंने इतना दान किया ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण, मतलब कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा अमीर हो गए थे, इतना दान किया था। समझ रहे हो, उस टाइम लोग बहुत अमीर हो थे। तो फिर लोग मूर्तियां बनाते थे, उनको सजाते थे, वो उस टाइम में सबसे बड़ा उपाय था। अब इस टाइम में, अब देखो, कलयुग के दो एजेस होते हैं, एक घोर कलयुग, एक ट्रांसैक्शन कलयुग। जैसे कि द्वापर युग से कलयुग का एक ट्रांसैक्शन होता है, वो ट्रांसैक्शन होता है 10,000 साल का, बाकी उसके 4 लाख साल कलयुग होते हैं। उस ट्रांसैक्शन में अभी वो चल रहा है, अभी 5,000 साल हो चुके हैं उसमें। कृष्ण जी ने दो प्राकट्य लिए थे कलयुग में, इन 5,000 सालों में। एक थे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और थे महात्मा बुद्ध। दो जन्म लिए अब तक इस मौके में, कलयुग में। अभी ये 10,000 साल थे, बाकी एंड में कल के भगवान आएंगे, कल ही राक्षस का वध करेंगे। अब जो ये 10,000 साल है ना, ये सबसे गोल्डन गोल्डन टाइम है इन बिटवीन ऑल फोर युगास। मतलब कि आप जैसे महामंत्र, जब इसमें ना एक महामंत्र दी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस युग में सबसे इजी जो है, मंत्रों से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। बस ये करना है, जैसे कि एक बीट होता है, 108 माला, उसमें 108 बीट्स होती है। बार बार जप करो 16 टाइम्स अ डे, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 16। वो आपको हर दिन करोगे तो आगे जाके आप भगवान के धाम में जा सकते हो, जिससे आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, गोलोक। हाँ, साथ स्वर्ग में मोक्ष प्राप्ति हो नहीं पाती, वो होता है गोलोक, वैकुंठ में। वैकुंठ विष्णु जी का धाम है, और उसके ऊपर आता है गोलोक, जो कृष्ण जी का धाम है। और हम सिर्फ उधर जा सकते हैं मनुष्य के जन्म में। हम ह्यूमन फॉर्म में ही जा सकते हैं, क्योंकि एक अपने बहुत बड़े शीला प्रभुपाद बहुत बड़े अपने गुरु थे, अभी भी है।
उनकी जो गीता आती है उन्होंने ही लिखी थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, बहुत बड़े गुरु थे, उनकी भी डॉक्यूमेंट्री भी है, देखना। तो उन्होंने कहा था जैसे कि अभी तोता है, तोता और रट लेता है, जिसके हम जो भी बोलते हैं, अब तुम रटला दो हरे कृष्णा, पर उसके बाद हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे ना, वो का करेगा, वो मंत्र जाप नहीं करेगा। पर जो मनुष्य है वो बोल सकता है। मनुष्य फिर जब फंसेगा वो भगवान का नाम ले सकता है, जिससे उसको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मरने से पहले भगवान का नाम ले लो, मोक्ष प्राप्ति होगी। एक इंसान था जिसने बहुत ऐसे बुरे कर्म किए थे, पर ना उसने मरने से पहले राम जी का नाम ले लिया। उसका एक बेटा था, उसका नाम था राम, राम जी का नाम ले लिया। तो फिर वो नर्क तो जाएगा, देखो उसने बुरे कर्म किए थे, बहुत बुरे कर्म किए थे। वरना यमराज कहते हैं उसको, देखो तुमने बुरे कर्म किए, पर तुमने मरने से पहले राम जी का नाम ले लिया। फिर कहते हैं अब तुम्हारा क्या लाभ है। हम ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे तो नहीं पता, तुम पर उनसे पूछो जो राम राम जपते रहते हैं, शिव जी। फिर वो शिव जी के पास गए। शिव जी कहते मुझे भी नहीं पता, तुम स्वयं राम जी से पूछो जो विष्णु जी है। विष्णु जी के पास गए, फिर विष्णु जी ने समझाया, किसी को तुमने राम नाम जब मरने से पहले बोला, जिससे तुमको तीनों की तीनों त्रिदेव की दर्शन हुए। इन द इन देयर फिजिकल फॉर्म तुमको तीनों की तीनों त्रिदेव की दर्शन हुए। कोई बंदा स्वर्ग में भी चले जाए ना, उनको कभी त्रिदेव के दर्शन हो नहीं पाते। वो बंदा नरक से सिर्फ राम नाम जब के उसने त्रिदेवों की दर्शन पा लिए। सोच रहे हो कितना महान होएगा। उसको मतलब कि अगला जन्म मनुष्य, उसके बाद भक्ति ऊपर। हम्म। हाँ, मतलब कि मरने से देखो, ये भी नहीं है कि हमको गलत काम करने चाहिए, जैसे कि हमने भगवान का नाम ले लिया फिर हम जैसे कि काटे मारो, ये नहीं। हाँ, हमारा जन्म उससे भी डिसाइड होता है, जैसे कि हमने मरने से पहले हमने ब्लैंक सोचा, कुछ नहीं सोचा। हम अब कोई नॉनवेज ईटर है, फिर हम वो जन्म बनेंगे जिस जो हमने सबसे ज्यादा खाया, जो सबसे ज्यादा मारा, अगला जन्म फिर वो होएगा वरना। जैसे कि कोई चिकन बहुत खाता था, उसका अगला जन्म वरना फिर चिकन के रूप में होएगा। कोई चींटियों को बहुत मारता तो उसका अगला जन्म चींटी के रूप में होगा, क्योंकि उसने बहुत बुरे कर्म किए थे। वरना तो यही होता है कि आप मरने से पहले जो सोचोगे वही आपका अगला जन्म होगा। क्योंकि अब लोग कहते हैं कि नॉन वेज खाने में क्या है, हमने थोड़ी मारा है, वो तो बच्चन ने मारा है। अब वो बच्चन ने भी क्यों मारा है, क्योंकि तुम लोगों ने कहा है। और साथ के साथ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इस शास्त्रों में ना कुछ चीजें लिखी हुई है जो हमको क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। शास्त्रों में देखो, मीट खाना तो मना है, हम मीट को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आपने मीट छोड़ना है या नहीं। उसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, किसी और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।